परमेश्वर का वचन जो जीवित है, प्रबल है और दो धारी तलवार से भी अधिक तेज है। ये वचन जो परमेश्वर के मुख से निकले हैं और परमेश्वर की श्वास से आगे बढ़े हैं, ये साधारण वचन नहीं, ये परमेश्वर की वाणी है। और यह हमारा भाग्य है कि ये परमेश्वर के वचन हमारी स्वयं की भाषाओं में आज हमारे हाथों में उपलब्ध है। उसके नाम की स्तुति हो प्रभु, जिसने हमें ये वचन दिया, ताकि इस वचन के द्वारा हम अपने परमेश्वर, उद्धारकर्ता, अपने सृजनहार, अपने पालनहार और तारणहार परमेश्वर को जान सकें और प्रभु इस मसीह के नाम में विश्वास लेकर उद्धार पा सकें। हम पिछले 4 दिनों में हमने अध्ययन किया था प्रभु यीशु मसीह की क्रूस से आखिरी वाणियां, और जैसा मैंने आपको बताया था कि आखिरी शब्द अत्यंत अनमोल होते हैं और प्रभु यीशु मसीह के आखिरी शब्द भी अत्यंत अनमोल हैं। और ये शब्द उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्रूस में सारी दुनिया को सुनने के लिए कहे थे, और ये शब्द आज हमारी भाषाओं में हमारे सामने हैं। तो अभी तक हमने 5 वाणियों का अध्ययन कर लिया है। कल हमने चौथी और 5वीं वाणी का अध्ययन किया था। एली एली लामा सबक्तानी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को भुला दिया। बहुत बड़ा अकेलापन प्रभु यीशु मसीह ने अनुभव किया ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच सकें। और हमने ये भी देखा था, मैं प्यासा हूं, जीवन जल का सोता। इतनी नदियों को, झीलों को, समुन्दर को, झरनों को बनाने वाला ईश्वर उस क्रूस पर प्यासा हुआ ताकि हम कभी भी प्यासे न हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं वो कभी प्यासे नहीं होते, उनके अंदर से जीवन जल की नदियां बह निकलती हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर हम पापियों के लिए किया, वो सदा सर्वदा याद किया जाएगा। आज हम उसकी 6ठी और 7वीं वाणियों पर अध्ययन करेंगे। तो पहले हम, ये हमारी श्रृंखला का ये आखिरी अध्ययन होगा, जिसमें हम 2 वाणियां, जो आखिरी 2 वाणियां हैं, ये अंधकार के समय में 4 वाणियां कहेंगे थी, उसमें ये 2 वाणियां हैं, आखिरी 2 वाणियां हैं। इसके बाद प्रभु ने अपने प्राणों को त्याग दिया और अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दिया। तो पहले हम 6वीं वाणी पर ध्यान करेंगे और उसके पश्चात हम 7वीं वाणी पर ध्यान करेंगे। 6वीं वाणी पर हम यूं पढ़ते हैं, लूका का 23 अध्याय 44 से 46 वचन तक हम पढ़ेंगे। लूका का 23 अध्याय 44 से लेके 46 वचन तक। लगभग दोपहर के तीसरे पहर तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। सूर्य का प्रकाश जाता रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गया। यीशु ने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। उन्होंने ऊंची आवाज से कहा, ये सब पूरा हो गया। परमेश्वर का जो काम था वो सब प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया। क्या पूरा कर दिया? पहली बात तो हमें देखना है, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्यों के उद्धार के काम को पूरा कर दिया। सदियों से संत इस उद्धार के काम की इंतजार कर रहे थे। जैसे हम कहते हैं आजकल प्रीपेड कस्टमर्स, मोबाइल के पोस्ट पेड कस्टमर। पुराने नियम के संत पोस्ट पेड कस्टमर थे, और वो जो थे प्रभु यीशु मसीह के आने का, मसीहा के आने का इंतजार कर रहे थे। जो सदियों से इंतजार था, उस काम को प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे शब्द से पुकारा और कहा पूरा हुआ। ये ऊंचे शब्द से पुकारा, इसका कहने का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है आखिरी दम तक उनके अंदर
कोई शक्ति का ह्रास नहीं हुआ। उनकी शक्ति उसी प्रकार से थी जैसे उनके पास पहले थी। मतलब जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब 24 घंटे से खाना पानी नहीं मिलेगा तो आदमी की शक्ति का ह्रास होता है, शक्ति कम हो जाती है और वो जोर से चिल्ला नहीं सकता। इतना सारा खून बह गया, 6 घंटे क्रूज पर हैं और उनकी शक्ति कम नहीं हुई। तो हम देखते हैं उनका शब्द, यहां पर हमने पढ़ा, उन्होंने ऊंची आवाज से पुकार कर, ऊंची आवाज से पुकारा और जो काम पिता ने उन्हें दिया था उसको उन्होंने पूरा किया। हम जानते हैं एक इंसान 40 दिन तक बिना भोजन के, 4 दिन तक बिना पानी के और 8 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के, वर्ल्ड का रिकॉर्ड, जीवित रह सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जीवित रहने के लिए ना तो भोजन की आवश्यकता थी, ना ही पानी की आवश्यकता थी, ना ही उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, क्योंकि उनका जीवन स्वयं में है। हम सभी का जीवन इन तमाम चीजों पर, भोजन, पानी और ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। उनकी शक्ति कम नहीं हुई, वो स्वयं में शक्ति है उनके पास और ये शक्ति किसी और व्यक्ति के पास नहीं। जो हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा ये पूरा हुआ, ये हम पढ़ते हैं, ये एक शब्द है टेटलस्टाई। मैंने आपके पास इसका अध्ययन भेजा था। क्या पूरा हुआ? यूहन्ना का 19 का 30 आप निकाल लीजिए। यूहन्ना का 19 का 30 वचन, यहां पर हम पढ़ते हैं, यीशु ने वो सिरका लिया और कहा पूरा हुआ और सिर झुकाकर प्राण दिया। पूरा हुआ। जो आपने अगर वो नोट्स पढ़े होंगे तो हम पढ़ते हैं हिंदी में 2 शब्द जो छठी वाणी में है, प्रभु ने कहा पूरा हुआ। लेकिन हम ये देखेंगे क्या पूरा हुआ और इस शब्द का अर्थ क्या। हिंदी में इसके लिए 2 शब्द है, अंग्रेजी भाषा में इसके लिए 3 शब्द। इट इज फिनिश्ड, इट इज फिनिश्ड। हिंदी में 2 है, पूरा है। लेकिन जो यूनानी भाषा है, जिसको ग्रीक की भाषा कहते हैं, जिसमें सुसमाचार लिखा गया, उसमें मात्र 1 शब्द, वो है टेटलस्टाई। 1 शब्द कहा प्रभु ने, ये पूरा हुआ। और इस शब्द के महत्व को हम थोड़ा देखेंगे, इसका क्या अर्थ है। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये क्या पूरा कर दिया उन्होंने। हम पढ़ते हैं ये मानव भाषा का महत्वपूर्ण शब्द है, जो इस संसार में पैदा होने वाले महानतम व्यक्ति के मुख से महानतम दिन में निकला और मानव इतिहास के असंख्य लोगों के भविष्य को स्वर्ग की ओर अग्रसर किया। ये महानतम शब्द है। एक परमेश्वर के भक्त ने ये कहा, ये एक बूंद के समान है, ये शब्द जिसमें सारा समुद्र समाया। इस शब्द का अर्थ इतना अधिक बड़ा है, इतना गंभीर है, इसमें इस बूंद, एक शब्द में सारा समुद्र समाया हुआ है। तो महानतम व्यक्ति ने महानतम दिन, ये कौन सा दिन है? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मारे। मैं समझता हूं मानव इतिहास में 4 बड़े दिन, वो 4 बड़े दिन कौन कौन से हैं? पहला दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी पर पैदा हुए। अंग्रेजी में तो उसको क्रिसमस बोलते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ हिंदी वाले बहुत ज्ञानी, उन्होंने इस दिन को बड़े दिन का नाम, बहुत बड़ा दिन है क्योंकि परमेश्वर मनुष्य बनकर के इस पृथ्वी पर आ गए, इसलिए इसको बड़ा दिन कहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। दिन तो छोटा है क्योंकि दिसंबर का महीने में दिन छोटे होते हैं, लेकिन चूंकि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आ गए इसलिए वो दिन बड़ा हो। दूसरा बड़ा दिन जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मारे, महानतम दिन में, सबसे बड़े दिन में, जीवन का राजकुमार जो मर नहीं सकता वो मारा गया। महानतम दिन था भाइयों, महानतम दिन, जिस दिन परमेश्वर मनुष्य रूप धारण करके पैदा हुआ, जिस दिन
जो जीवन का दाता है, जिसने जीवन को बनाया है, वो मारा गया। उसको बड़ा दिन, तीसरा बड़ा दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी, और चौथा बड़ा दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह फिर से आए। चार बड़े दिन हैं, इनको भूलिएगा। जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मारे गए, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और एक दिन वो आने वाला है जब प्रभु यीशु मसीह अपने हजार हजार दूतों के साथ इस पृथ्वी पर फिर से पदार्पण करेंगे। तो हम देखते हैं इस जिसका इतना महत्व है, ऐसा शब्द किसी ने नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने टेक्टस्टाई शब्द कह करके मनुष्य के उद्धार के काम को पूरा कर दिया। इस शब्द को 5 प्रकार से ग्रीक भाषा में या यूनानी भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, जो मैंने आपके नोट्स में भी लेकर के भेजा है। सेवकों द्वारा, पहला है सेवकों द्वारा कंप्लीशन रिपोर्ट, जो उनको काम सौंपा जाता था, जब काम वो खत्म कर लेते हैं उसके बाद उसकी एक कंप्लीशन रिपोर्ट उनको बनानी पड़ती है। सौंपे काम को पूरा कर लेते तो मालिक को अपने काम की कंप्लीशन रिपोर्ट देते, और टेटलस्टाई कहते हैं। यह है कि मैंने जो आपने काम दिया था उसको मैंने कंप्लीट कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसके काम को पूरा करूं जिसको उसने मुझे दिया है। ये सारे रेफरेंस मैंने उस नोट में लिखे। मिलिट्री में जब भी किसी जूनियर को कोई काम दिया जाता है तो उस काम के समाप्ति पर वो जूनियर अपने सीनियर को रिपोर्ट करता है, सर मैंने वो काम कंप्लीट कर दिया। ये पूर्ति रिपोर्ट है। प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द कहकर परमेश्वर पिता से कह दिया, परमेश्वर पिता, मनुष्यों के उद्धार का काम जो आपने मुझे दिया था उस काम को मैंने पूरा कर दिया है। दूसरों की सेवा करें, बहुत लोगों की मुक्ति के लिए अपना प्राण दें, उस काम को मैंने पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए थे, तो आप मेरे साथ निकालिए लूका का चौथा अध्याय, लूका का चौथा अध्याय। उनका क्या काम था? देखिए लूका का 14 अध्याय पढ़े, हम पढ़ते हैं चौथा अध्याय और 16 वचन से लेकर के 19 वचन तक हम पढ़ेंगे। लूका का चौथा अध्याय 16 वचन से लेके 19 वचन तक क्या काम के लिए परमेश्वर ने अपने सेवक को, प्रभु यीशु मसीह को यशायाह नबी की किताब में और भजन की किताब में परमेश्वर का सेवक कहा गया है। इस सेवक को क्या काम दिया गया था, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। लूका का 4 अध्याय 16 वचन। यीशु नासरत नगर में आए जहां वे पाले पोसे गए थे। वो अपनी रीति के अनुसार सबके दिन आराधनालय में गए। वो धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए खड़े हुए। नबी यशायाह की पुस्तक उन्हें दी गई। यीशु ने पुस्तक खोली और वो स्थान निकाला जहां पर ये लिखा था, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए उसने गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, शोषितों को छुड़ाऊं और मैं प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह 6 बातें बताते हैं किस उद्देश्य से वो इस पृथ्वी पर आए, क्या काम उनको करना है। ये उनकी सेवकाई की शुरुआत, और जो आज हमने पढ़ा पूरा हुआ वो सेवकाई का अंत। तो सेवकाई के शुरुआत में उन्होंने नासरत शहर में ये 6 चीजें बताई। गरीबों को सुसमाचार, ये उनका एजेंडा। जो गरीब हैं, जो अंधकार में बैठे हुए हैं, उनको भी परमेश्वर का प्रकाश, सुसमाचार प्रकाश है, परमेश्वर का प्रकाश। जो लोग अंधकार में बैठे हुए तो उन्हें एक बहुत बड़ी ज्योति देखी। वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह, सारी ज्योतियों को बनाने वाला ईश्वर। गरीबों को सुसमाचार, दुखियों को उनके हृदय में शांति देने की। तीसरा है बंधुओं को छुटकारा, जो पाप के बंधन में, शराब, सिगरेट,
बुरी बुरी आदतों के बंधन में बंधे हुए थे, उनको पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए मैं आया हूं, अंधों को आंखें खोलने। बहुत से लोगों की अभी तक आंखें नहीं खुली, संसार के उद्धार करता जान है, और आज प्रभु आपकी आंखों को खोलना चाहता है, अंधों को आंखें देने के लिए, शोषितों को छुड़ौती करने के लिए। जो धार्मिक लोग अपने फायदे के लिए लोगों को धर्म से शोषित करते हैं, उनको छुड़ाने के लिए, और एक नए युग के आगमन, अनुग्रह का समय, प्रभु यीशु मसीह के आने से एक अलग समय शुरू हो, जो दानियल नबी के 70 सप्ताह की भविष्यवाणी की गणना में नहीं आता। इसको अनुग्रह का समय जो 2000 साल से चल रहा है, हम नए युग के आगमन की का प्रचार करूं, परमेश्वर के प्रसन्न रहने का। समझिएगा, यहाँ पर 5 चीजें हैं और छठी चीज में नया युग है। क्या क्या प्रभु ने कहा? मैं गरीबों को सुसमाचार, ये फ्री है, ये उद्धार का सुसमाचार फ्री है, इसके लिए कोई पैसा नहीं है। दुखियों के दुख को मिटाने के लिए हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह दुखियों के दुख में रोए और बंधुओं को छुटकारेगा। जो पाप, शराब, सिगरेट, बुरी आदतों के बंधन में, नशे के बंधन में बंधे हुए हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह छुड़ा सकता है। प्रभु यीशु मसीह के आने के 3 उद्देश्य आप याद रखिएगा। पापियों को उद्धार करने के लिए, शैतान के कामों का नाश करने के लिए, और परमेश्वर की महिमा। शैतान के कामों का नाश, शैतान जो लोगों के जीवन में बुरी आदतों से नाश कर रहा है, उन कामों का प्रभु यीशु मसीह नाश, प्रभु यीशु मसीह छुड़ा सकते हैं। अंधों को आंखें, उन्होंने शारीरिक रूप से जो अंधे थे उनकी आंखें तो खोली, लेकिन हम लोग जो शारीरिक रूप से देख सकते थे लेकिन आत्मिक रूप से अंधे, परमेश्वर का धन्यवाद, उन्होंने दोनों काम। वाकई में अंधों को आंखें, मैं कुछ ऐसा समझता हूं, क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ेंगे नए नियम को तो पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जितने बीमार थे, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, जितने कोढ़ी थे, जितने मुर्दे थे, सबको चंगा कर दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, मुर्दों को जिंदा कर दिया। मतलब ये कह लीजिए कि उनके समय में उन्होंने बीमारी और मौत को नदारद कर फलस्तीन देश। उस समय प्रभु यीशु मसीह के रहने के समय कोई बीमारी नहीं आई, कोई मौत नहीं, जितने बीमार थे सबको चंगा कर दिया। ऐसा कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह शादी की रस्म में तो शामिल हुए, लेकिन किसी के जनाजे में शामिल नहीं हुए। जब वो अंतिम संस्कार के लिए गए तो वहां पर हम देखते हैं मुर्दा जिंदा हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, शोषितों को छुड़ाने के लिए नए युग का आगमन। भाई और बहनों, ये नया युग चल रहा है, अनुग्रह का युग, परमेश्वर के प्रसन्न रहने का। परमेश्वर अपने पुत्र के उस बलिदान के काम से अत्यंत प्रसन्न है। उस युग का प्रचार करने के लिए परमेश्वर ने उसको भेजा। आपको मालूम है कि भाई बहनों, इस युग की कोई सीमा नहीं, और ये युग जो है, जो परमेश्वर की घड़ी है, इस समय बंद है, टाइम आउट समय बोलते हैं, लेकिन जब ये शुभ समय समाप्त हो जाएगा तो परमेश्वर के प्रसन्नता का नहीं, परमेश्वर के प्रकोप का समय है। जिन लोगों ने इस अनुग्रह को स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार नहीं किया, उनको परमेश्वर के क्रोध को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो दिन आने वाला है। आजकल की घटनाएं मैं बता रही हूँ, दिन नजदीक है। आप हमारे साथ प्रकाशित वाक्य का 5 अध्याय निकालिए। उस समय के मैं कुछ घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ, उस समय क्या होगा। प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय और 14 वचन। प्रकाशित वाक्य का 6 अध्याय, जब परमेश्वर के प्रकोप का समय आएगा तो क्या होगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटे से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गए। पृथ्वी के राजा, शासक, सेनापति, धनवान, सामर्थी लोग, हर एक दास, हर एक स्वतंत्र व्यक्ति पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे, और वे पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो, हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है
और मेमने के प्रकोप से छुपा लो, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब उसके सामने कौन है? आज आप उसके सामने आ सकते, लेकिन जब वो दिन आएगा जब परमेश्वर का प्रकोप उड़ेला जाएगा, उस दिन आप उसके सामने नहीं। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपटने से सरक जाता, हर एक पहाड़ और हर एक टापू अपने स्थान से सरक गया। सोच सकते हैं आप, 2005 में सुनामी आई थी, इंडोनेशिया के पास एक आइलैंड कुछ मीटर अपने स्थान से हिला, तो 2,25,000 आदमी मर गए थे। इंडिया में भी उसके कारण काफी लोग मरे थे, चेन्नई और तमिलनाडु। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, हर एक टापू जब हिलेगा, कितनी बड़ी सुनामी आएगी भाई। क्यों? परमेश्वर का प्रकोप उड़ेला जाएगा। लेकिन मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का एजेंडा ये था कि परमेश्वर के प्रसन्न रहने का, ये परमेश्वर के अनुग्रह का समय चल रहा है, और ये समय सदैव नहीं चलता रहेगा। परमेश्वर इस समय की सीमा को समाप्त करके प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं, ये सेवक लोग मालिक को कंप्लीशन रिपोर्ट देते थे, तब इस शब्द का इस्तेमाल करते थे। याजक लोग दूसरे पढ़ते हैं, जब बलिदान पशु को निरीक्षण के बाद देख लेते थे तो कहते थे टेटनस का ये बेदाग है, ये फिट है, ओके, उसको हम कहते हैं ओके है, अच्छा है, बेदाग है। लेकिन ग्रीक भाषा में कहते हैं टेटनस का, क्योंकि जो पशु बलिदान किया जाता था वो उसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए। हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या पढ़ते हैं, वो परमेश्वर का निष्कलंक मेमना, परमेश्वर का मेमना संसार के पापों को उठा ले जाता। तो ये शब्द इब्रानियों का 7 अध्याय और उसका 26 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का 7 अध्याय और उसका 26 वचन, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और ऐसा ही महायाजक हमारे योग था, जो पवित्र, निष्कपट, निर्मल, पापियों से अलग, स्वर्ग से भी ऊंचा किया। क्योंकि ऐसा व्यक्ति दुनिया में आया, बहुत सारे महापुरुष, नबी, संत आए हैं, लेकिन ऐसा कोई नहीं आया। यहाँ पर इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, ऐसा महायाजक हमारे योग था जो पवित्र। कितनी बड़ी चीज हमारे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र, जन्म से पवित्र, कर्म से पवित्र, निष्कपट, उसके अंदर कोई कपट नहीं था, निर्मल, पापियों से अलग, और स्वर्ग से भी ऊंचा। इतना महान परमेश्वर। ये शब्द इस्तेमाल होता था याजकों द्वारा उस बलिदान पशु के लिए, जो बलिदान चढ़ा उसमें कोई दाग नहीं होना। हमारे प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए बलिदान चढ़े, स्वर्ग से ये वाणी आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत भाइयों, टेटलस्टाई, इस शब्द को याद कर लेना। बेदाग परमेश्वर का मेमना आपके लिए कुर्बान हो गया। तीसरा हम पढ़ते हैं, टेटलस्टाई शब्द जो इस्तेमाल होता था, वो कलाकार लोग जो सीनरी बनाते हैं, जिनको आर्टिस्ट कहते हैं, या जो मूर्तियां बनाते हैं, वो लोग जब आखिरी ब्रश लगा देते थे और उसके बाद जब उसका निरीक्षण करेगा तो कहेगा टेटलस्टाई, ओके, अच्छा है। हम देखते हैं कलाकार हर प्रकार का काम समाप्त करने के बाद कहेगा टेटलस्टाई। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जो काम किए, उसने सब कुछ अच्छा किया। के बारे में क्या पढ़ते हैं, उसने जो कुछ किया अच्छा किया, टेटलस्टाई। प्रभु यीशु मसीह का काम सब अच्छा था। जब बीमार को चंगा किया तो उसमें कोई कमी नहीं थी। किसी को जब लंगड़े को चंगा किया, जब अपाहिज को चंगा किया, तो ये नहीं कहा अभी फिजियोथेरेपी के लिए जा, कंप्लीट टेटलस्टाई। अंधे को जब आंखें दी तो उसको बाद में डालने के लिए कोई दवाई नहीं दी, अब इसको 15 दिन और डालना, फिर 1 महीने के बाद रिव्यू के लिए। टेटलस्टाई, जिसको भी चंगा किया उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। भाइयों बहनों, हमारा भाग्य इस प्रभु को हमने जाना, उसने जो कुछ किया बहुत अच्छा।
उसने सृष्टि में बहुत अच्छा किया, जो कुछ बनाया उसके द्वारा बना और बहुत उत्तम बना, सब कुछ अच्छा। और जब इस पृथ्वी पर आए सब कुछ अच्छा था। उनके कामों को देखकर लोगों ने चंबा किया, क्या कहा, ऐसा किसी ने हमने कभी नहीं देखा, ऐसी चीजें ऐसे काम किसी ने नहीं किए। तो जो कलाकार लोग थे वो इस बात को कहते थे। फिर व्यापारी लोग, या यूं कह लीजिए जो सूद पर पैसा देते, जो उधार में पैसा देते थे, जब उधार पड़ जाता था तो बही में काट करके लिख देते थे टेटलस्टाई, कर्ज भर दिया गया, भुगतान पूरा हो गया, क्रूस पर सच्चा सौदा हुआ। पतरस अपने पहली पत्री के 2 के 24 अध्याय में यूं लिखता है, वो हमारे पापों को, आप निकाल लीजिए हमारे साथ, पतरस की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 24 वचन। पतरस की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 24 वचन, यहां पर लिखा हुआ है, वो स्वयं हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर जाएं और धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाए जाने से तुम स्वस्थ हो। वो स्वयं, उसने कोई स्वर्गदूत नहीं भेजा, उसने कोई बर्रा नहीं भेजा, प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे पापों का कर्ज चुकाने के लिए वो स्वयं अपने शरीर पर हमारे पापों, भाई और बहनों, ये हमारी समझ से बाहर, कई चीजों को हम समझ नहीं सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, विश्वास तो कर सकते हैं। जब दवाई आप खाते हैं तो क्या आपको समझ में आता है ये कैसे काम करेगी? आपने तो फार्माकोलॉजी पढ़ी नहीं, आपने मेडिकल साइंस पढ़ी नहीं, लेकिन आप ये जानते हैं जब ये दवाई खा लेंगे तो ये दवाई आपके जीवन में असर करेगी। जब आप हवाई जहाज में यात्रा करते हैं आपको एरोडायनेमिक्स नहीं आता, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ टिकट कराने। जो विश्वास करेगा, आपको इतने ज्यादा कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत नहीं है, जो विश्वास करेगा प्रभु यीशु मसीह पर, वो जस्ट विश्वास करेगा, प्रभु मैं पापी हूं, हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर। कई बार मैं ध्यान करता हूं, हमारे खासकर उत्तर भारत में मैंने कई माताओं को ऐसे कहते हुए सुना है, जब उनका बच्चा बीमार होता है तो बहुत परेशानी में रहती है और कभी ऐसी प्रार्थना करती है, परमेश्वर करे हमारे लल्ला ठीक हो जाए चाहे हम मर जाए, हमारे लल्ला ठीक हो जाए चाहे मैं मर जाऊं। क्यों ऐसी बात? अपने बेटे की जगह वो मरने, क्योंकि उस बेटे से उसको प्रेम है, उसने उसको जन्म दिया। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्यों मारे गए? क्योंकि उसने हमें बनाया है, हमारा सृजनहार परमेश्वर है, उसने हमें पैदा किया है और वो हमसे प्रेम करता, इसलिए मारा गया, इसलिए अपने शरीर पर हमारे पाप उठा लिया। वो नहीं चाहता कि हम मर करके नरक में आपके पाप, इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है उसने सौदे को पूरा कर दिया। क्रूस पर एक बड़ा सौदा, कलवरी का करिश्मा, यीशु का बलिदान, मनुष्य का उद्धार हुआ। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक ही सच्चा सौदा जहां पर हमारी मौत जाती है और हमें अनंत जीवन मिलता है। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमें जीवन मिलता है। और पांचवा हम देखेंगे सजा याफ्ता कैदी की रिहाई पर। जब कैदी कैद में जाते थे तो उनकी जो कैद की कोठरी थी उसके बाहर उसका जुर्म भी लिखा होता था और सजा की डेट, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक वो सजा काट, जुर्म और सजा का समय दोनों लिखा होता। लेकिन जब वो अपनी सजा को पूरा कर लेता तो उसका जो वो कार्ड था उसमें काट करके लिखा जाता था टेटलस, सजा को पूरा कर, सजा को पूरा कर। तो ये हमारी सजा, देखिए हमारे पापों की सजा जो मुझे मिलनी चाहिए,
वो प्रभु यीशु मसीह, वहां पर ये शब्द इस्तेमाल, देने को मुझे जीवन खुद मौत सही, उसने क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार अनोखा है। हम पढ़ते हैं अंधकार के वश से उसने हमें छुटाया, कल भी हम देख रहे थे। आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले लोगों से पूछा गया, तुमको यीशु मसीह चाहिए या बरअब्बा चाहिए? उन्होंने क्या कहा? बरअब्बा, मतलब बाप का बेटा, डुप्लीकेट मसीहा था वो असली मसीहा नहीं था, उसने बलवा किया था और हत्या के आरोप में था। लोगों ने कहा हमें वो चाहिए। यीशु मसीह को कुर्बान हुआ, असल में क्या हुआ? यीशु मसीह के मारे जाने से बरअब्बा। भाइयों और बहनों, हमारे बचाए जाने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान पूरा किया। टेटलस्टाई शब्द, हिंदी में 2 शब्द, इंग्लिश में 3 शब्द, यूनानी भाषा में मात्र 1 शब्द। टेटलस्टाई शब्द को याद रखना। और इन 5 चीजों को सेवक जब अपनी कंप्लीशन रिपोर्ट देगा, हे पिता, मैंने मनुष्यों के उद्धार के काम को इस पृथ्वी पर पूरा कर दिया, जो काम तूने मुझे दिया था। यूहन्ना के 17 अध्याय के 4 वचन में हम पढ़ते हैं, वो मैंने पूरा कर दिया है। टेटलस्टाई, वो निष्कलंक मेमना, उसके अंदर कोई कलंक नहीं, वह हमारे लिए कुर्बान हो। परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, एक बलिदान के द्वारा, उसने अपने एक बलिदान के द्वारा हमें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। वो एक ऐसा कलाकार जिसने काम किया तो सब अच्छा। परमेश्वर का उनके एक एक चमत्कार को आप, जब उन्होंने पानी से दाखरस बनाया तो लोगों ने क्या कहा? इसमें थोड़ी शक्कर और डालो, थोड़ी शुगर डालो। नहीं, इतना उम्दा तो हमने कभी पिए। सब कुछ अच्छा किया। टेटलस्टाई, महान प्रभु, इसके सारी चीजें बहुत उम्दा है। उसने जो क्रूस पर सौदा किया वो पूरा पूरा सौदा किया। अभी हमें कुछ नहीं देना पड़ेगा, उसने सब मिटा, सब पटा दिया। हमारे पापों का, गुनाहों का जो दंड था पूरा पूरा उसने भर दिया। हमें आप कुछ देने की जरूरत नहीं है और हमें सदा के लिए रिहाई दे दी। यूहन्ना के 18:40 में पढ़ते हैं, बरअब्बा झूठा बाप का बेटा, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, वो भी कहता था मैं भी परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन वो झूठा था। हम सब झूठे लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपनी बड़ी दया में बरअब्बा के जैसे छुड़ा लिया। तो हम देखते हैं क्या पूरा हुआ। और इस प्रकार से हम देखते हैं अब प्रभु यीशु मसीह ने सारी सजा काट ली, वो क्रूस पर चढ़ गया, उसके नाम की महिमा होती रहे। परमेश्वर ने जो काम उसे दिया था उसको पूरा पूरा उन्होंने कंप्लीट कर दिया। आपको पाप की क्षमा, पाप से छुटकारा, दोष मुक्ति, अनंत जीवन और बहुत कुछ मिलता है उनके इस काम से जो उन्होंने क्रूस पर किया। सब भविष्यवाणी की बात पूरी हो गई, पिता का दिया हुआ काम कंप्लीट कर दिया। भविष्यवाणी की बात समझिएगा, उनको क्रूस पर मरना था। आप समझिएगा, उनको क्रूस पर वो पीड़ा सहनी थी। ये परमेश्वर की बड़ी योजना थी कि हम सभी लाखों, असंख्य, करोड़ों लोगों की जगह एक व्यक्ति मारा जाए और इतने सारे लोग उसके नाम की महिमा हो। उसने उसको पूरा किया। मुझे एक घटना याद आती है, एक अमेरिकन सबमरीन के बारे में, जो पनडुब्बी जिसको कहते हैं। एक पनडुब्बी, बहुत पुराने समय की बात है, पनडुब्बी रिपेयर करने के बाद जब ट्रायल के लिए गई और जब उसको पानी में डूबना पड़ता, सबमर्ज हो गई, हम देखते जब वो नीचे चली गई तो फिर उसके सिस्टम्स फेल हो गए और वो लोग काफी पानी के नीचे थे और वहां से उनको बचने का कोई तरीका नहीं था। उसका सारा सिस्टम फेल हो गया, कम्युनिकेशन फेल हो गया। हम पढ़ते हैं अभी वो करीब करीब 100 लोग होते हैं पनडुब्बी में, सब मरने वाले थे, लेकिन उसमें एक नौजवान ऑफिसर था, उसने कहा मैं ऊपर जाता हूँ, आप मेरे कमर में रस्सी बांधो, मैं ऊपर जाऊंगा और जब मैं वहां पहुंचूंगा तो पानी का दबाव इतना अधिक होगा, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन कम से कम जो ऊपर जो रेस्क्यू पार्टी है
उनको पता चल जाएगा और इस पनडुब्बी को उठा लिया जाएगा। हम देखते हैं कि वो ऑफिसर गया और हम देखते हैं जब ऊपर पहुंचा तब तो उसके कान और नाक से खून आ रहा था, वो तो मर गया। लेकिन उससे ये पता चला कि पनडुब्बी की पोजीशन कहाँ पर है और फिर उसको उठा लिया गया और बाकी सब लोग बच गए। एक आदमी की मौत से इतने लोगों को, भाई और बहनों, जीवन मिला, भविष्यवाणी की बात पूरी हुई, पापियों के पापों से उद्धार मिला, शैतान के कामों का नाश हुआ, परमेश्वर की महिमा हुई। उसने हमें एक बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। इब्रानियों का 10 अध्याय और उसका 14 वचन आप हमारे साथ पढ़िए। इब्रानियों का 10 अध्याय और उसका 14 वचन, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, उसने यीशु मसीह ने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सदा के लिए, एक बलिदान, लाखों बलिदान चढ़ाए जाते, खून की नदियां बह जाती, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वयं का एक बलिदान चढ़ाया तो क्या किया उसने? हमें सर्वदा के लिए परफेक्ट कर दिया। हिंदी में सिद्ध है, इंग्लिश में परफेक्ट है। उसके आगे आपको कुछ नहीं, टेटलस्टाई, परफेक्ट, आगे कुछ नहीं कर, सर्वदा के लिए टेटलस्टाई कर, एक चढ़ावे के, तो बार बार नहीं। मैं इसको कई दफे ऐसा कहता हूँ, कई लोग डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब बोलते हैं एक एक गोली दिन में 3 दफे 1 महीने के लिए खाना चाहिए। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसी गोली दे दो ना, एक ही गोली खा के ठीक हो जाए। सिंगल डोज मेडिसिन, मल्टी डोज मेडिसिन, ये पुराने नियम में मल्टी डोज थे, हर एक पाप के लिए बलिदान चढ़ाए जाते। प्रभु यीशु मसीह सिंगल डोज, हमारे उद्धार की सिंगल डोज मेडिसिन, उसने एक बलिदान के द्वारा, एक चढ़ावे के द्वारा, जो उन्होंने स्वयं अपने आप को चढ़ाया, हमें क्या किया? 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए नहीं, 1 साल या 2 साल के लिए नहीं, सर्वदा के लिए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कितना बड़ा काम प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, उसके नाम की महिमा इसी प्रकार से होती रहे। अभी हम प्रभु यीशु मसीह की आखिरी वाणी अर्थात 7वीं वाणी पर ध्यान करेंगे। लूका का 23 अध्याय पहले हमने पढ़ा था और उसका 46 वचन। यीशु ने ऊंची आवाज से पुकार कर कहा, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूं, और ये कहकर अपने प्राण त्याग। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित कर। पहली वाणी में प्रभु ने क्या कहा? हे पिता, पहली वाणी में भी हे पिता कहा है, आखिरी वाणी में भी हे पिता। ये दोनों, पहली और आखिरी वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है। हे पिता, परमेश्वर को पिता कह करके उन्होंने पुकारा, हे पिता इनको माफ कर दो, हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। उन्होंने पिता को, अपनी आत्मा को, उन्हें अपने पिता परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा था। उनके शरीर तो रोमियों के हाथ में था, कीलों में जकड़ा हुआ था, लेकिन उनकी आत्मा रोमियों के हाथ में नहीं। इसलिए हम कहते हैं, प्रभु इसमें सिखाया भी, तुम शरीर की चिंता ना करना, तुम आत्मा की चिंता करो। परमेश्वर से डर मानो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। प्रभु की आत्मा पिता को सौंपी, शरीर रोमियों के हाथ में था, और हम क्या पढ़ते हैं? उन्होंने सिर झुकाया और फिर प्राण त्याग दिए। उनका, वो अगर स्वयं सिर नहीं झुका, समझिएगा, तो ये होता कि धीरे धीरे झुक, लेकिन उन्होंने स्वयं पहले सिर झुकाया, फिर प्राण त्याग दिए। मैं कुछ ऐसा सोचता हूं कि अगर प्रभु स्वयं प्राण ना त्यागते तो क्या वो मरते? आपको थोड़ा इसको सोचने, वचन पर ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। सिर्फ सुनना काफी नहीं है, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। भाई और बहनों, जब भी आपको समय मिले,
तो आप वचन पर ध्यान करें। मेरा ये कुछ अपना स्वयं का नियम, मैं सुबह बाइबल पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं वचन पर ही ध्यान करते रहता हूँ, मेरा और कहीं ध्यान नहीं जाता। कई दफे लोग क्या सोच रहे थे, मैं बोला मैं बस वचन पर ध्यान कर। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने प्राणों को नहीं त्यागते, आप सोचिए क्या वो मर सकते? एक बहुत बड़ा प्रश्न। क्या उनकी मृत्यु खून बहने के कारण हुई? क्या उनकी मृत्यु कमजोरी के कारण हुई, ब्लड लॉस हो गया, या आर्गन फेलियर हो गया? क्योंकि जब ब्लड नहीं जाएगा अंगों में तो आर्गन फेलियर हो जाता है। आजकल कोरोना चल रहा है, कोरोना में होता क्या है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट होने की वजह से किडनी में ब्लड नहीं जाएगा तो किडनी काम नहीं करेगी, ब्रेन में ब्लड नहीं जाता तो ब्रेन काम नहीं करेगा, और आर्गन फेलियर हो जाता है। शरीर के अंग बेकार हो जाते हैं और फिर आदमी को मौत आ जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह का आर्गन फेलियर नहीं हुआ, ना ही उनके खून बहने से उनकी मृत्यु हुई। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कल भी मैंने बताया था प्रभु यीशु मसीह जब जी उठे हैं तो उनके शरीर में खून नहीं। उन्होंने अपने चेलों से क्या कहा, मेरे हाथों में उंगली डालो, मेरे पंजर में हाथ डालो, मेरे अंदर मांस और हड्डी। उन्होंने खून की चर्चा नहीं। तो उनकी मृत्यु आर्गन फेलियर या खून के बहने से नहीं, उनकी मृत्यु स्वयं प्राण को त्यागने से। उन्होंने एक दफे कहा था, आप हमारे साथ यूहन्ना का 10 अध्याय और उसका 18 वचन पढ़िए। यूहन्ना का 10 अध्याय और 18 वचन ऐसा लिखा हुआ है, पिता पिता मुझसे प्रेम करता क्योंकि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर प्राप्त कर लूं। कोई मेरे प्राण को मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे स्वयं देता हूं। मुझे उसको देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मुझे पिता से। मैं प्राण को दे सकता हूं और मैं प्राण को वापस। ये अधिकार दुनिया में और किसी को कभी नहीं मिला, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को। एकमात्र अनोखा परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आया जिसने दावे को किया, कहा पिता इसलिए मुझसे प्रेम करता, मैं अपने प्राणों को देता हूं और फिर देता हूं। कई लोग अपने प्राणों को तो दे देते, कोई खुदकुशी कर लेता है, लेकिन वापस नहीं ले सकते, फिर तो नरक में चले जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसका दावा किया, प्रेम के कारण उन्होंने अपने प्राण दिए। ये जो यूहन्ना का 10 अध्याय, अच्छे चरवाहे का, अच्छा चरवाहा मैं हूं, भेड़ों का द्वार मैं हूं। द्वार कैसे बने? स्वर्ग का द्वार उन्होंने हमारे लिए कैसे खोला? अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोला। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं प्राण त्याग दिए। मैं चाहता हूं आप हमारे साथ यशायाह नबी का 53 अध्याय निकाल लीजिए। यशायाह नबी का 53 अध्याय और उसका 12 वचन। सेवक से, अपने सेवक से, जैसा मैंने आपसे कहा था, यशायाह नबी और भजन में प्रभु यीशु मसीह को सेवक की संज्ञा दी गई है। और सेवक से परमेश्वर क्यों इतना प्रसन्न है, उसका कारण यहाँ पर दिया गया है। हम यशायाह नबी का 10 अध्याय उसका 10 से लेकर के और हम उसको 14 वचन तक पढ़ेंगे। यशायाह नबी का 53 अध्याय, यशायाह नबी का 53 अध्याय 10 वचन से लेकर 14 वचन तक। तो भी प्रभु को यही भाया कि उसे कुचले, उसने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देखने पाएगा, वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से प्रभु की इच्छा पूरी हो जाएगी। वो अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखता और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा,
वो समर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वो अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती। चार चीजें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से क्यों इतना प्रसन्न हुआ, यहाँ चार बातें लिखी गई। और ये यूहन्ना के सुसमाचार के हम 10 अध्याय में, फिलिपियों के 2 अध्याय के 7 और 8 वचन में हम पढ़ते हैं, सेवक के पुरस्कार के चार कारण वो अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। मौत साधारण बात नहीं होती भाइयों। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कष्ट झेला है, उसको हम समझ नहीं सकते। बड़ा अकेलापन कलम, उनका मौत के समय कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं था। उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल। किस लिए? हमारे लिए, ताकि हमको मृत्यु ना आए, हमें जीवन मिले। भाइयों, अपराधियों के संग गिना गया, एक चोर इस साइड, एक चोर उस साइड। पवित्र प्रभु, पवित्र 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 प्रभु, उसको जब क्रूस पर चढ़ाएगा तो अलग नहीं चढ़ाएगा। अपराधियों के संग कैसा लगा होगा, कैसा उनके दिल में दुख हुआ। दुनिया ने उसकी कीमत को नहीं जाना। भाई और बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने उसकी कीमत को जाना। उस सेना नायक ने उसकी कीमत को जाना, उसमें से एक चोर ने भी उसकी कीमत को जाना। और क्या कहा, हे यीशु उद्धार करता, पापों के क्षमा करने वाले ईश्वर, हे राजा, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे भी याद। परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमने उसकी कीमत को जाना। वो अपराधियों के संग गिना गया। जब क्रूस पर लटका था तो चोरों के साथ में उसको लटकाया गया। बहुतों के पापों का बोझ। ओ, जितने इंसान पैदा हुए, सबके पापों का बोझ। हम समझ नहीं सकते इस चीज को, लेकिन हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये बोझ बहुत ज्यादा था। उसने बहुतों के पापों का बोझ, ये पवित्र आत्मा पहले से प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय है, मृत्यु के दुख को जानता था। अचंभा हुआ उसके दुख को देख करके। बहुत लोग अचंभित हुए, हम पढ़ते हैं, वो जो अचंभे हुए प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और उसने क्या किया, अपराधियों के लिए विनती। चार चीजें भाई और बहनों, इनको हमें अपने दिल में उतार लेना है। उसने अपराधियों के लिए विनती की। वो कह सकते थे इनका नाश हो। याद है जब यूहन्ना और पतरस को भेजा गया था प्रभु यीशु मसीह के लिए, सामरी गांव में जाओ और उनके रहने का स्थान तैयार करो। तुम लोगों ने क्या कहा, यहाँ ईसा मसीह के लिए कोई जगह नहीं, जाओ यहाँ से। जब ये लोग वापस आए तो यूहन्ना ने प्रभु से क्या कहा, बस प्रभु जी आप आज्ञा दे दो, इन दुष्टों को हम स्वर्ग से आग गिरा के इनको नाश करें। उनको मालूम था इनके अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, भैया नाश मत करो। परमेश्वर का पुत्र लोगों को नाश करने नहीं, लोगों को मारने नहीं, उनको बचाने आए। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, अगर प्रेरितों के काम के 8 अध्याय को पढ़े, ये सामरी लोग बाद में उद्धार पाए और पतरस और यूहन्ना वहां पर गए और उनके लिए प्रार्थना की, उनको पवित्र आत्मा का वरदान भी प्राप्त। देखते हैं किस प्रकार से अपराधियों के लिए विनती की, अपराधियों को नाश, जिन्होंने उनके विरोध में इतना बवंडर रचा, उन सभी के लिए वो विनती करते। भाइयों, प्रभु यीशु मसीह समय क्या करते, बाइबल में लिखा हुआ है वो हमारा एडवोकेट है। वो एक ऐसा एडवोकेट है जो कोई भी केस हारा नहीं। ज्यादातर एडवोकेट जो आप करते हैं वो केस हार जाते हैं, लेकिन वो एक ऐसा एडवोकेट है जो कोई केस हारा नहीं। वो परमेश्वर के दाहिने ओर हमारा एडवोकेट बैठा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का क्रूसीकरण, ये चार कारण है, इसलिए परमेश्वर उनसे अत्यंत प्रसन्न हुआ। मेरा धर्मी जन बहुतों को धर्मी ठहराएगा। वो अधर्म का बोझ, हमारे अधर्म का बोझ उसने उठा लिया। देखते हैं प्रभु यीशु मसीह
का प्राण हमारी मृत्यु के लिए आया, यूं कह ली उसकी आत्मा हम सभी की आत्मा के लिए बलिदान हुई और वो अपराधियों के संग गिना गया। वो बहुतों का बोझ मुझ में से हर एक का बोझ उठा तो लिया, लेकिन अगर हम कहें अपने मुंह से, हे प्रभु मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि आप जब क्रूस पर लटके थे तो मेरे पापों का बोझ भी आपके ऊपर था, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, मेरे पापों को आप क्षमा कीजिए और मुझे अपना उद्धार दीजिए, आप उसी क्षण उद्धार पा जाएंगे। और अपराधियों के लिए विनती की, आज भी प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए विनती करता है, उसके पास आप आएंगे तो आपको उद्धार अवश्य मिलेगा। परमेश्वर का ये निर्णय था कि वो अपने पुत्र को कुचले। 10 वचन में हमने पढ़ा, प्रभु को ये भाया कि वो उसे कुचले, उसने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब अपना वंश दे। उसका प्राण हमारे दोष, हमारे पाप के लिए बलि हुआ। तो ये निर्णय किसका था? ये परमेश्वर की योजना थी, परमेश्वर का निर्णय था भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजने का, ताकि हम और आप उद्धार पा जाएं। हमने, लेकिन क्या लिखा हुआ है 53 में, हमने उसका मूल्य ना जाना। आजकल दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के इस मूल्य को, उनकी मधुरता को, उनके प्रेम को, उनके महत्व को, उनके अनोखेपन को लोग जानते नहीं। आप पढ़ करके देखिए, उनके जैसा कोई नहीं आया। बहुत संत नबी महापुरुष आए हैं, उनके जैसा, उसके मूल्य को आपको समझना। 53 में लिखा हुआ है, लेकिन हमने उसके मूल्य को। क्या भाई और बहनों, यीशु मसीह को आपने जाना? कौन सी हस्ती है? एक बेमिसाल हस्ती जो इस दुनिया में न पहले कभी आई और न उनके जैसा कभी दूसरा कोई आएगा। देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ, परमेश्वर पिता को अपनी आत्मा को समर्पण कर दिया। शरीर तो रोमियों के अधिकार में था, और हम पढ़ते हैं इससे हमारे लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा। भाई और बहनों, वचन को सुन करके अनसुना नहीं करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था जिनके कान हो वो सुन ले। जब वो ऐसा कह रहे थे तो क्या बहरों से बात कर रहे थे? जो बात कर रहे थे सबको सुनाई पड़ता था, लेकिन होता क्या था, सुनते थे, लेकिन जो सुनते थे उस पर चलते नहीं। आज भी चर्च में बहुत से बहरे लोग जो वचन को सुनते तो हैं, लेकिन वचन की आनाकानी करते हैं। भाइयों, ये बहुत गंभीर चीज। जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हैं, उस पर आपको चलना है। 2 व्यक्तियों ने घर बनाए, एक व्यक्ति ने अपना घर चट्टान पर बनाया, जो वचन को सुना उस पर वो चला। लेकिन जो व्यक्ति ने सुना सिर्फ, चला नहीं, क्या हुआ? बारिश आई, बाढ़ आई, आंधी चली, घर सत्यानाश। जो वचन आप सुनते हैं, सिर को झुकाइए, उस वचन पर आपको चलना है, सुन करके चलना है। कई लोग सुनते हैं चलते नहीं, कई लोग ऐसे भी है सुनाते हैं, बहुत से प्रचारक लोग हैं बहुत बड़ी प्रीचिंग करते हैं, लेकिन खुद वो चलते नहीं। ये बहुत गंभीर बात है। परमेश्वर का एक एक वचन जब आप सुनते, अपने सिरों को झुका दीजिए। हमारे साथ नीति वचन की पुस्तक निकालिए, उसका 4 अध्याय। नीति वचन की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। यहां पर लिखा हुआ है उसका 20 वचन, हे मेरे पुत्र, नीति वचन 4 का 20, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर के सुन, अपना कान मेरी बातों पर लगा, इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन इसमें इन्हें अपने मन में धारण कर ले, क्योंकि जिनको प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे होने का कारण। यहाँ 4 चीजें लिखी गई हैं। हे मेरे पुत्र, वचन को कैसे सुन? ध्यान धर के सुन। कई बच्चे होमवर्क करते हैं, टीवी भी देख रहे हैं, होमवर्क भी कर रहे हैं, पास हो जाएंगे क्या? मेरे वचन को ध्यान धर के सुन। जब आप परमेश्वर का वचन
सुनते पूरे ध्यान से, पूरे मन से सुनना और पढ़ना है। अपना कान मेरी बातों पर लगा। अंग्रेजी में आता है इंक्लाइन योर ईयर। अपने कान को मेरी बातों पर झुका। इंक्लिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। हम अपने कान को झुका नहीं सकते, लेकिन अगर सिर को झुकाएं तो हम अपने कान को भी झुका सकते। जब परमेश्वर के वचन को आप सुने, यही कहे, परमेश्वर तेरा वचन सत्य, इस वचन पर मैं चलूंगा, इस वचन की आज्ञाकारिता में मैं रहूंगा। इसो अपनी आंखों की, आपने 7 वाणियां सुनी है भाई और बहनों, इनको नजरअंदाज ना करना, इनको अपनी आंखों की ओट न हो और अपने मन में धारण करना, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होते हैं उनके जीवित रहने, दे आर लाइफ। ये वचन जीवन है भाइयों। परमेश्वर का वचन परमेश्वर की श्वास है। आदम बाबा को श्वास कैसे मिला? परमेश्वर का वचन श्वास से चलता है। जो मैं वचन बोल रहा हूं, अगर हवा नहीं होगी तो वचन नहीं आएंगे। परमेश्वर ने अपना श्वास आदम बाबा के अंदर फूंका और वो जीवित प्राणी बना। तो ये वचन जीवन है। जब ये वचन आपके अंदर आएंगे तो आपको जीवन मिलेगा। और उनके जीवन ही नहीं, उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण, हेल्थ टू ऑल देयर फ्लैश। ये हमारे शरीर के लिए मेडिसिन भी है, ये हमारे लिए जीवन भी है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए मेडिसिन। तो 4 चीजें हैं। वचन को ध्यान करके सुन भाई, कहीं और ध्यान आपका ना जाए। अपने सिर को झुका देना। परमेश्वर तेरा वचन सत्य, इस वचन पर मैं चलूंगा। इन्हें अपने आंखों के सामने रखना। वचन में क्या लिखा हो उसके अनुसार एक एक कदम उठाना और इन्हें मन में धारण करना। तो ये आपके लिए अनंत जीवन और स्वास्थ्य दोनों का ये कारण होंगे। अब मैं इसके अंत में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कहने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। लूका का 23 अध्याय में हम फिर से आ जाएंगे। लूका का 23 अध्याय और उसका 46 वचन हम फिर से पढ़ेंगे। यीशु ने ऊंचे आवाज से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। और ये कर कहकर अपना प्राण, जीवन का राजकुमार क्रूस पर। बहुत बड़ी घटना मानव के इतिहास में, जिसके शब्दों से मुर्दे कब्रों से बाहर आए, जिसके शब्दों से समुन्दर की लहरें थम जाती थी। वो जीवन का राजकुमार मर गया, उसने प्राणों को त्याग दिया। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये मौत उनकी मौत नहीं, भाई और बहनों, ये मौत हमारी। उसने हमारी मौत सही, जीने देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही। क्या आपने कभी ऐसा कहा है? देने को मुझे जीवन, खुद मौत सही तू। भाई और बहनों, आप जो यीशु मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर चुके। भाई और बहनों, आपका बड़ा भाग्य है। ये बातें, ये सच्चाइयां आपके कानों तक पहुंचे। संसार में बहुत झूठ फैला हुआ है। झूठ पर ध्यान ना दें, सत्य वचन पर, सत्य के ईश्वर पर, सत्य के पवित्र आत्मा की आवाज को आप सुन। जीवन का राजकुमार उस क्रूस पर, लेकिन उसकी मौत से असंख्य लोगों ने जीवन पाया है। असंख्य लोग स्वर्ग में प्रवेश पाए हैं। असंख्य लोग जीवन पाएंगे और स्वर्ग में प्रवेश भविष्य में पाएंगे। क्या आप स्वर्ग में जाएंगे? हम एक मिसाल देकर के इस अध्ययन को समाप्त करना चाहेंगे। आप हमारे साथ प्रेरितों की पुस्तक, उसका 7 अध्याय 59 और 60 वचन निकालिए। प्रेरितों की पुस्तक, उसका 7वां अध्याय और 59 और 60 वचन। ये स्टेफनस के बारे में है। हम यहाँ पर ये पढ़ते हैं, ये कलीसिया का पहला सही। प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों को लोग मार देते थे। प्रभु यीशु मसीह को मार डाला।
उनके विश्वासियों, उनके चेलों को भी मार डाला, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं, बाइबल खत्म नहीं हुई, उनके मारने वाले खत्म हो गए। देखते हैं उनको मार डाला, लेकिन मृत्यु हमारे लिए नुकसान नहीं, मृत्यु हमारे लिए अशुभ नहीं है, मृत्यु हमारे लिए लाभ है। आप किसी और आदमी से बात करेंगे तो क्या कहते हैं, लाला मौत के बारे में बात ना करो, अशुभ है। लेकिन पौलुस बाबा क्या कहते हैं? पौलुस कहते हैं जीना मसीह, मरना लाभ, मरना शुभ है। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का जो भक्त स्तिफनस था, जो पहला कलीसिया का शहीद था, जब उसने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी, लोगों को सच्चाई को बताया, लोग सच्चाई को ग्रहण नहीं करना चाहते। आज भी ऐसा ही हो रहा है, और उसको पत्थरवाह करके मार डाला। जब उसके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, हम पढ़ते हैं 59 वचन में, प्रेरितों का काम 7 अध्याय 59 और 60 वचन, वे स्तिफनस को पत्थरवाह कर रहे थे। स्तिफनस ये कर कर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर उसने घुटने टेके और ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत डालना। ये कहकर वो चिर निद्रा में सो गया और साउल उसके पद में सहमत। यहाँ पर हम देखते हैं पहला सही, उसने भी ये प्रभु यीशु मसीह की पहली और 7 वाणियों को इस्तेमाल, जो प्रभु यीशु मसीह ने पहली वाणी कही थी और जो 7वीं वाणी कही थी, ये स्तिफनस ने भी यही पहली वाणी और 7वीं वाणी को इस्तेमाल किया। उसने क्या कहा, हे प्रभु मेरी आत्मा को, मैं अपनी आत्मा को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करता हूं, और हे प्रभु ये पाप इन पर मत। भाइयों कितनी बड़ी मिसाल चर्च का पहला सही हमारे लिए देगी। वो प्रभु का अनुयायन करने वाला, प्रभु के समान जीवन था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैंने तुम्हारे लिए एक मिसाल दी है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए मिसाल था, और स्तिफनस प्रभु यीशु मसीह की मिसाल पर चलता रहा। वो पत्थरवाह करते रहे, स्तिफनस प्रार्थना करता। जब आपका लोग विरोध करें, आप उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन उसका फल क्या? क्या बोलते हैं, साउल जो उसके वध में सहमत था, इस प्रार्थना से साउल का उद्धार। आपकी प्रार्थना भाइयों कभी बेकार, कभी ना सोचिए कि आपकी प्रार्थना एयर में, हवा में। आपकी प्रार्थना एयर में नहीं है, परमेश्वर के ईयर में है, कान। जब स्तिफनस ने प्रार्थना की तो हम देखते हैं पौलुस का था, कितना अच्छा उसको लगा होगा, अरे हम तो इसको मार रहे हैं और ये हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। लोग कहें बहुत बड़ा व्यक्ति, हाँ हम यीशु मसीह के लिए मूर्ख ही, हम अपने सताने वालों के लिए, हम बुराई के बदले बुराई नहीं, लेकिन बुराई के बदले भलाई करते हैं, और उससे हम भलाई को जीत लेते हैं। कई लोग जो क्रूस पर से गुजर रहे थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की स्मृति पर, उन शब्दों पर कुछ ध्यान नहीं। भाई और बहनों, बहुत लोग वहां से गुजरे, 5 प्रकार के लोग गुजरे, लेकिन कई लोगों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम तो क्रूस के पास नहीं है, बहुत दूर है, बहुत समय के बाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने हमारा ध्यान इस प्रभु की ओर खींच लिया, इन वाणियों की ओर खींच लिया, और हम इसके उद्धार में सम्मिलित हो गए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर करे कि हम भी स्तिफनस के समान, अपने प्रभु के समान, प्रभु के चेलों के समान एक अच्छे विश्वासी बन करके जीवन व्यतीत कर सके। ये शब्द प्रभु ने हमारे लिए, सारे संसार के लिए, सिर्फ सुनना काफी नहीं भाइयों और बहनों। स्तिफनस ने ये सब पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन उन शब्दों का अनुयायन किया, और उस अनुयायन करने से एक महान व्यक्ति का,
जिसने चर्च के इतिहास में एक बहुत बड़ा काम किया। 13 पत्री उसने बाइबल, इतना महान व्यक्ति था, इतना तेज उसका दिमाग था, इसने इतना कष्ट उठाया, इतनी बड़ी सेवा की, इतने बड़े चमत्कार किए। हम क्या पढ़ते हैं इस पौलुस के बारे में? लोग रुमाल ले जा करके पौलुस बाबा को छुआ देते थे और बीमारों को छुआ देते थे, तो बीमार लोग चंगे होते। इतने बड़े आदमी को था। अगर हम भी प्रभु के वचनों के अनुसार चलेंगे, वाणियों पर अगर हम ध्यान देंगे, परमेश्वर भी हमें अपनी महिमा के लिए ऐसे ही इस्तेमाल करता रहेगा। इन वचनों को भाई और बहनों हम कभी ना भूलें। ये बड़ी समर्पण का शब्द था जो उन्होंने कहा कि मैं अपने आत्मा को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। और ये पूरा हुआ, एक बहुत बड़ी विजय उन्होंने हासिल कर ली। मैं एक बार फिर से उन 7 वाणियों को आपके सामने दोहराता हूं और उसका अर्थ मैं आपके सामने फिर से रखना चाहता हूं ताकि आप अपने मनों में उतार लें। पहली वाणी, स्वयं को भुलाकर दुश्मनों को याद किया, बिना माफी मांगे माफ कर दिया, महानतम प्रेम दिखाया। हम भी अपने दुश्मनों को बिना माफी मांगे माफ करें। अदम पापी को दूसरी वाणी में उन्होंने उद्धार दिया, महानतम अनुग्रह। घोर पापी को अपने साथ स्वर्ग में ले गए। तीसरी वाणी, अपनी मां मरियम को प्रभु ने आखिरी दम तक और अपनी मृत्यु के बाद भी अपने चेले को समर्पित किया, महानतम कर्तव्य निष्ठा। हम अपने कर्तव्य को, सिर्फ आत्मिक कर्तव्य को नहीं, सांसारिक जिम्मेदारियों को भी बहुत अच्छी तरह निभाएं। जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, जो भी हम काम करें, वो बहुत अच्छी तरीके से करें। आप जिस ऑफिस में हो, आप सबसे उत्तम कार्यकर्ता हो। चौथी वाणी, एलोई एलाई लामा सबक्तानी, एक बड़ा अकेलापन। परमेश्वर का पुत्र जो सदैव पिता की गोद में था, पिता के साथ था, अब अकेला हो गया क्योंकि परमेश्वर हमारे पापों के कारण उससे अलग हो गया। बहुत बड़ा कष्ट उठाया उन्होंने हमारे लिए। और जीवन का सोता 5वीं वाणी में कहता है, मैं प्यासा हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह प्यासे हुए ताकि हम कभी प्यासे। मैं तुमको जीवन जल सेतमित सदा के लिए पिलाऊंगा। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह की ये प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु मसीह ने 6ठी वाणी में कहा, टेटलस टाइम, सब पूरा कर दिया, अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, विश्वास करो और उद्धार पाओ। 7वीं वाणी, बड़ा समर्पण। अपनी आत्मा को पिता के हाथों में समर्पित कर दिया। जीवन का राजकुमार मर गया ताकि हम जीवन। परमेश्वर करे, अगर आपने ये अनंत जीवन आज तक प्राप्त नहीं किया, तो आज प्रभु के चरणों में आप आए और प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु ये अनंत जीवन आप मुझे। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों को अपने शरीर पर लेकर क्रूस पर चढ़ गए, आपने अपने प्राण दिए ताकि मुझे अनंत जीवन मिले। भाई और बहनों, परमेश्वर वचन से आपको बहुत से आशीष दे। आमीन।